दोस्तों, तुलसीदास के जन्म के संबंध में एक बड़ी ही विचित्र बात कही जाती है। कहा जाता है कि तुलसीदास जब पैदा हुए थे तो रोते हुए पैदा नहीं हुए थे और पैदा होने के साथ ही उनके मुंह में पूरे के पूरे 32 दांत भी थे। पहला ही शब्द उनके मुंह से निकला था राम। इस कारण उनका नाम पड़ा था राम बोला। उनके पिता का नाम था आत्माराम, वहीं माता का नाम था हुलसी। पत्नी का नाम था रत्नावली और पुत्र का नाम था तारक। दोस्तों, राम बोला का जब विवाह हुआ तो वह अपनी पत्नी के आकर्षण में इतना खो गए थे कि वह बाहरी दुनिया को ही भूल गए थे। इस पर एक दिन राम बोला की पत्नी परेशान होकर उन्हें छोड़ अपने मायके चली गई, लेकिन वो रात में वहाँ भी पहुँच गए और तब उनकी पत्नी ने गुरु के जैसे ऐसे वचन कहे कि उनका वैराग्य जाग गया और वे तुरंत श्री राम की खोज में निकल पड़े। राम बोला तुलसी दास बन गए। उसी समय घर छोड़ दिया और 14 साल तक तीर्थ यात्रा की। इस पर भी उन्हें सत्य का ज्ञान जब नहीं हुआ तो वह गुस्से से एक दिन अपने यात्रा के दौरान उन्होंने जो जल कमंडल अपने हाथ में ले रखा था जिसमें गंगा जल था, उसे गुस्से से एक सूखे पेड़ की जड़ में फेंक दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि उस पेड़ पर एक आत्मा रहती थी। जैसे ही तुलसीदास ने वो कमंडल जिसमें गंगा जल भरा हुआ था उस पेड़ की जड़ में फेंका था तो उससे वह आत्मा को मुक्ति मिल गई और वह प्रसन्न होकर तुलसीदास से बोली, मुझसे वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इस पर तुलसीदास ने उस आत्मा से कहा कि मुझे राम दर्शन की लालसा है। तब आत्मा बोली कि पास में ही एक हनुमान मंदिर है जहाँ पर रोज रामायण का पाठ होता है, जिसे सुनने के लिए हनुमान जी स्वयं एक कोढ़ी के वेश में वहाँ रोज आते हैं। वे शुरू से लेके अंत तक पूरी रामायण बड़े ही मन लगा कर सुनते हैं। तुम उस कोढ़ी के पैर में जाकर गिर जाना और उनसे राम दर्शन की गुहार लगाना तथा मदद मांगना। तुलसीदास ने ठीक वैसा ही किया तथा अगले ही दिन वह हनुमान मंदिर जाकर रामायण का पाठ सुनने लगा। तभी उन्हें रामायण की कथा सुनने आए लोगों में से एक कोढ़ी दिखा जो रामायण की कथा सुनने में मगन था। तुलसीदास समझ गए कि यही कोढ़ी के रूप में हनुमान जी हैं। जैसे ही रामायण की कथा समाप्त हुई, तुलसीदास ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए तथा उनसे राम दर्शन की विनती करने लगा। तब हनुमान जी ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए तथा तुलसीदास को यह वरदान देते हुए अंतर ध्यान हो गए कि जल्द ही उनकी भेंट श्री राम जी से होगी। एक दिन जब चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास भगवान श्री राम की प्रतिमा के तिलक के लिए चंदन कूट रहे थे, तब स्वयं श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए तथा अपने हाथों से तुलसीदास का तिलक किया। भगवान श्री राम के दर्शन पाकर तुलसीदास प्रसन्न हो गए थे। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से तुलसीदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने रामायण समेत 12 पुस्तकें लिख डाली। एक समय की बात है जब तुलसीदास नदी किनारे स्नान करने को गए, तब कुछ चोरों ने उनकी लिखी पुस्तकें चुरा ली, परंतु वे चोर तुलसीदास के आश्रम से कुछ दूरी पर ही गए होंगे। तभी उन्होंने देखा कि एक सांवला रंग का व्यक्ति हाथ में धनुष बाण पकड़े उनका पीछा कर रहा है। उन चोरों ने डर के सभी पुस्तकें तुलसीदास को वापस लौटा दी और उन्हें भी ये सारा वाकया सुनाया।